भारत तालिबान ने अगर मिलकर एक साथ घेरा पाकिस्तान को तो टुकड़े होना तय है पाकिस्तान के। यह भी कहा जा सकता है कि तब LOC की लकीर मिट जाएगी और पार्टीशन के पहले जो हुआ था वो रिवर्स हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की वही हालत चल रही है। पूरे पाकिस्तान में अगर देखें तो सिर्फ एक इलाका ऐसा है जो थोड़ा सा स्टेबल है, वो भी कुछ बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान का वो एकमात्र स्टेबल इलाका पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है। बाकी पूरा पाकिस्तान पशोपेश में है। पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरीके से घिरा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा, कैलाश घाटी, चित्राल घाटी, ऊपर का इलाका, मैप में देखिए, ये इलाका देखिए ऊपर का पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा रीजन, यहाँ पर TTP एक्टिव है और हजारों लड़ाकों के साथ एक्टिव है। तोरखम बॉर्डर, ये मैप में देखिए, तोरखम बॉर्डर जो दिख रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान को जोड़ता है। यहाँ पर काफी तल्खी चल रही तालिबान के साथ में पाकिस्तान की। और उसके बाद गिलगिट बाल्टिस्तान, यह इलाका देखिए, गिलगिट बाल्टिस्तान जिसे POK कहा जाता है, भारत का वो इलाका जिस पर बेजा इल्लीगल कब्जा करके बैठे हैं पाकिस्तानी आर्मी वाले। POK में गिलगिट बाल्टिस्तान से आवाजें उठने लगी हैं कि भारत में हमें जाना है। तीनों तरफ से हिला हुआ है। फिर ये नक्शा देखिए पाकिस्तान का, इसका नाम है बलूचिस्तान। ये प्रांत काफी बड़ा है और यहाँ पर लगातार आवाजें उठ रही हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। इन लोगों को मजबूर कर दिया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बिना बिजली पानी के 21वीं सदी में जीने का। सोचिए दोस्तों, इनको ना बिजली मिलता है सरकार से, ना इन्हें पानी मिलता है, ना इनका नल आता है। सोचिए क्या ऐसी जिंदगी जी रहे होंगे। इनके बच्चियों के साथ में गलत काम किया जाता है, इनके जवान लड़कों को मार दिया जाता है क्योंकि ये चला रहे हैं अपने देश को आजाद कराने का मुहिम। जी हाँ दोस्तों, हम एक देश का नाम ले रहे हैं। बलूचिस्तान अपने आप को एक अलग देश घोषित करना चाहता है। BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, एक्टिवेटेड है। इनके एक पोर्ट को, ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तानियों ने गिरवी रख दिया है चीन के पास में। फिर ये सिंध इलाका, यहाँ पर रहने वाले जो हिंदू लोग हैं, जो सिंधी लोग हैं, वो लगातार आवाज उठाते हैं कि उनकी कोई बात सुने, उनके ऊपर अत्याचार कम किए जा रहे, उनको माइनॉरिटी समझ के उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया जाता। तो ये इलाका भी जो है वो सेंसिटिव बना हुआ है। पाकिस्तान के खुद के जर्नलिस्ट कहते हैं कि इस बार पाकिस्तान कम से कम 2 लड़ाइयां लड़ेगा, 2 युद्ध लड़ेगा 2023 में। एक युद्ध वो लड़ेगा TTP के साथ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ, वो आतंकी गुट जो चाहता है कि पाकिस्तान में एक शरिया कानून से लैस गवर्नमेंट आए। जो गवर्नमेंट अभी पाकिस्तान में है वो फेक इस्लामिक गवर्नमेंट है, TTP, जिसने ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया है खैबर पख्तूनख्वा इलाके को पाकिस्तान के। दूसरा युद्ध जो होगा वो पाकिस्तान का होगा तालिबान के साथ। दोस्तों, बेहद गरीब देश है अफगानिस्तान, और पाकिस्तान भी कोई बहुत अमीर नहीं है, कर्ज के तले दबा हुआ है। IMF के कर्ज के तले, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज ले लेकर बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान भी। इन्होंने तोरखम बॉर्डर बंद कर दिया। जी हाँ, जो भी प्रॉब्लम थी, मिलिट्री प्रॉब्लम थी अफगानिस्तान के साथ में, पाकिस्तान को सुलझा लेनी थी, लेकिन नहीं, इन्हें लड़ना था। इन्होंने तोरखम बॉर्डर बंद कर दिया। तोरखम बॉर्डर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच व्यापार जो होता है फलों का, सब्जियों का, सेबों का, ड्राई फ्रूट्स का, इसी रास्ते होता है। सैकड़ों ट्रक लाइन लगाए खड़े हो गए हैं अफगानिस्तान की तरफ, सैकड़ों ट्रक खड़े हो गए हैं पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि तोरखम बॉर्डर को बंद करवा दिया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपने तुगलकी फरमान के जरिए। कई सारे ट्रक, अंजीर से भरे ट्रक, एप्पल से भरे ट्रक भारत आने वाले हैं अफगानिस्तान से, उन्हें रोक दिया गया है। कुछ को जला दिया गया था, ऐसी खबरें आ रही थी। फलें, सब्जियां जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान की ओर लेकर आ रहे थे अफगानिस्तान के किसान, सब सड़ गए वहां पर। 6 सितंबर से बंद कर दिया गया। इधर पाकिस्तान के लोग जो व्यापार करते थे, फर्टिलाइजर, दवाइयां, कपड़े, ये बेचते थे अफगानिस्तान ले जाकर के, इनकी एक गाड़ियां वहीं खड़ी हो गई है। यहाँ के व्यापारी, जो पाकिस्तान के व्यापारी, उन्हें भी प्रॉब्लम हो गई है। अफगानिस्तान की भी प्रॉब्लम, पाकिस्तान की भी प्रॉब्लम। इस किस्म की स्थिति यहाँ वहां पर डेवलप करके रख दी इन्होंने। ऐसी स्थिति में तालिबान जो है वो लगातार उग्र हो रहा है। तालिबान का तो इतिहास रहा है पाकिस्तान के साथ। जब अमेरिका लादेन को खोजते खोजते अफगानिस्तान पहुंच रही थी तो उसने पाकिस्तान की जमीन को इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान को भारी भरकम एड दिए, मदद प्रदान करी। उसके बाद पाकिस्तान ने बाहें खोलकर बोल दिया, आइए अमेरिका वालों, आइए हमारे यहाँ बेस बनाइए और हमारे पड़ोसी, हमारे जो भाई हैं अफगानी, उनके ऊपर अटैक कीजिए। और ये बात उन्हें अच्छी तरीके से याद रही अफगानियों को, खासकर तालिबानियों को, क्योंकि तालिबानियों को ये हटा करके अमेरिकी वहां पहुंचे थे। लादेन का बहुत समर्थन था तालिबानियों को। तो दोस्तों, ये जो कुल मिला के जो हो रहा है यहाँ पर,
तालिबानियों के दिमाग में, उनकी मेमोरी में ये चीज़ याद है कि इस तरीके से पाकिस्तान ने उनके साथ दगा की थी, तो वो बदला लेना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। तो एक युद्ध तो जरूर होगा, क्योंकि लगातार तलखी चल ही रही है तालिबानी सरकार अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की सरकार के बीच में, कभी पानी को लेकर, कभी नदी को लेकर, कभी इस प्रकार के बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के, कभी टीटीपी को लेकर के। पाकिस्तान की सरकार बोलती है कि जो टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में आतंक मचाए हुई है, ये जो है तालिबान इसे अपनी जमीन में ट्रेनिंग दे रहा है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भेज रहा है। यानी कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म फैलाने के लिए, दहशतगर्दी फैलाने के लिए, ये कहना है पाकिस्तान का। तो जरा सोचिए, पाकिस्तान को याद नहीं आया कैसे उन्होंने अमेरिका को जमीन दी थी ताकि अफगानिस्तान पर अटैक कर सके। तो ये दोनों तरफ चल रहा है। तो एक वॉर होने वाली टीटीपी के साथ में और एक वॉर होने वाली तालिबान के साथ में, और टीटीपी के साथ इनकी वॉर जो चलेगी उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। डेफिनेटली पाकिस्तान की मिलिट्री के पास मिलिट्री एडवांटेज है टीटीपी के अगेंस्ट में, तहरीके तालिबान के अगेंस्ट में, लेकिन उनके पास टारगेट नहीं है दोस्तों। कहां हमला करेंगे? अपने ही रीजन पे हमला करेंगे, अपनी फौज को अपने ही रीजन पे हमला करने बोलेंगे ये पाकिस्तान की आर्मी वाले। इनके पास अगर कोई टारगेट है तो सिर्फ एक है, काबुल, अफगानिस्तान, उससे लड़ाई करेंगे। तो कुल मिलाकर यहां बुरी तरीके से फंसने वाला है पाकिस्तान, और सबसे बड़ी लड़ाई यहां जो होने वाली है वो है भारत के साथ में। जी हां दोस्तों, जो कायराना हरकत इन्होंने अनंतनाग में करी और इनका जो पूरा पोल पट्टी बाहर आई है, किस तरीके से ये स्ट्रेटेजी बना करके एक सीक्वेंस, एक सीरियल अटैक करने वाले थे भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर में, बिल्कुल पुलवामा की तरह लगातार अटैक करने वाले थे। राजौरी, अनंतनाग को एक साथ किया गया था, और भी ऐसे कई जगह इनका प्लान था आक्रमण करने का, अटैक करने का। तो दोस्तों, ये जो होने वाली लड़ाई, इसमें हो सकता है कि भारत तालिबान आपस में मिल करके कुछ रास्ता निकाले, और अगर ऐसा हो गया दोस्तों तो अंदर से बीएलए भी मदद करेगा, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। उसके बाद जो सिंधु देश बनाने के बारे में बात चल रही है, जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, वहां से भी आवाजें उठेंगी। गिलगिट बाल्टिस्तान ऑलरेडी आवाज उठा रहा है, बचेगा नहीं पाकिस्तान, चकनाचूर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा पाकिस्तान का। और इवन ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान बनने से पहले जो लकीर खींची गई थी, LOC, वो मिट जाए और पूरी तरीके से पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाए और एक बड़ा हिस्सा भारत के साथ में विलय कर जाए। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है। अब आप माने ना माने, लेकिन जो सिचुएशन बन रही है आने वाले 5 से 7 साल के अंदर, यहाँ अखंड भारत का एक हिस्सा, एक पजल जो है हमारे नक्शे का, वो पूरा होता नजर आ रहा है। जिस हिसाब से पाकिस्तान का पतन हो रहा है, और वहां पे जो नेता हैं उन्हीं की वजह से उनकी स्थिति, और नेता वहां कोई अच्छा निकलने वाला है नहीं, एकदम कंफर्म है। लोग बोलना शुरू कर चुके हैं पाकिस्तान के कि एक वक्त था जब बांग्लादेश जो था, ईस्ट पाकिस्तान जिसे कहता था पाकिस्तान, वहां के लोगों ने दुहाई दी कि हे पाकिस्तानी सरकार, हमें पानी दो, बिजली दो, खाना दो, दवाइयां दो, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। आखिरकार बांग्लादेश अलग हो गया। ठीक उसी तरीके से पहले KPK अलग होगा, KPK यानी कि खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद BLA जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लड़ रही है, बलूचिस्तान अलग होगा, सिंधु देश अलग होगा, कुछ नहीं बचेगा। जी हाँ दोस्तों, ये रियलिटी है, इससे पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए समय रहते। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत तालिबान के साथ कंधा से कंधा मिला करके पाकिस्तान को कॉर्नर करने की कोशिश करेगा? क्या भारत और तालिबान मिलकर के पाकिस्तान से POK भारत के लिए ले सकते हैं? क्या भारत मदद करेगा अफगानिस्तान की TTP की कि वो खैबर पख्तूनख्वा